पिता का सपना। विजय बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। वह अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विजय के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में उसके पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में ही निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। विजय के पापा की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, पर पापा विजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह विजय को पढ़ा पाए। विजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। वह एक मिनट भी फालतू नहीं जाने देता था। विजय ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विजय के पापा को ये पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर के हालात बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विजय से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक विजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर विजय को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसको नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने के लिए कहा। विजय के पापा हमेशा उससे कहा करते थे, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विजय का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। विजय का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विजय के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि विजय को कुछ मत बताना। उसी रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी ना निकले। और सुबह विजय जब इंटरव्यू देने जाने लगा, तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को बुलाया और उनका आशीर्वाद लिया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विजय को आशीर्वाद दिया। तभी विजय ने पापा से बात करने के लिए कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से ही बात करेंगे। इतनी बात कहकर माँ कमरे में चली गई और विजय इंटरव्यू के लिए चला गया। जब विजय का इंटरव्यू हो गया, तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना चाहिए। विजय को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। वह जल्दी से घर गया और घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो विजय के पिता की जिंदगी में सुख लिखे ही नहीं थे। पहले वह अपने पिता के कर्जे में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विजय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने बेटे को काबिल बना गए। विजय की माँ ने उस रात वो किया जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विजय कलेक्टर बनकर घर आया, तब माँ ने विजय से कहा, बेटा आज तुमने अपने पिताजी का सपना पूरा किया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।